बिल्कुल देखिए, जिसको भी दायित्व दिया गया है, खास करके एनडीए की सरकार में सभी ने अपने दायित्वों को बड़ी बखूबी से निभाया है। अभी जो दायित्व दिया गया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है उनको समय दिया जाए, वो जो भी परीक्षा में बेहतरी के लिए कदम उठाने हैं, उन कदमों को उठाया जाएगा। एक बिल भी पेश कल होगा, जिसमें परीक्षा में कैसे अनफेयर मीन्स को बेहतर किया जाए, उसमें क्या क्या सुझाव हो, कैसे उसको और सुधार हो, इसके लिए बिल भी पेश किया जा रहा है और उस बिल के माध्यम से परीक्षा सुधार भी किए जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि प्रधानमंत्री को बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो चाहते थे कि छात्रों और प्रधानमंत्री जी के संवाद में वो बीच में आकर के कड़ी बने, और अगर हमारी शब्दों में कहिएगा तो दलाल बने। दलाल तो बन नहीं पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की विडंबना यह है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो छात्रों के बनाए मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, छात्रों की भीड़ पर पलना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। राहुल गांधी जी, आप इतने ही परिपक्व, इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने युवा नेता हैं, तो जाइए सरकार की नीतियों पर सवाल करके नए मुद्दे उठा करके लाइए। छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करना बंद कीजिए। तेज प्रताप यादव को बीती रात पुलिस ने उठा लिया और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। देखिए, पहले वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनको पता है कि संविधान, कानून कैसे काम करता है, और इसके माध्यम से जनप्रतिनिधि होने के नाते जरूरी था कि वो कानून और संविधान को आगे रखते। उसको छोड़ के अगर आप अराजकता फैलाएंगे तो कानून अपना काम करेगा, और कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि मेरे भाई को नहीं रिहा किया गया कल तक तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। तेजस्वी जी ये बात कहां से कह रहे हैं? लंदन से कह रहे हैं, सिंगापुर से कह रहे हैं, या पटना की धरती से कह रहे हैं? जरूरी ये है, जब चुनाव चल रहा है, अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए एक दिन नहीं गए। बिहार की जनता की बात जब उठानी होती है सदन में, तब नहीं होते हैं। आज जब भाई के लिए बोल रहे हैं तो कम से कम उसके लिए तो यहाँ धरातल, पटना के धरातल पर रहे। आ गए हैं, चलिए, स्वागत है उनका, प्रवासी बिहारी का स्वागत है। आ गए हैं यहाँ पर, और आ करके अब चुनाव प्रचार में लगी, अपने उम्मीदवार को जिताइए, जा करके जनता की समस्याओं को देखिए, क्योंकि 7 दिन चला है बिहार का विधानसभा। इन 7 दिनों में तेजस्वी जी जनता के कितने मुद्दों को विधानसभा में उठाए हैं, इनका भी जवाब देना चाहिए। जब वो भाई की बात करते हैं तो बिहार के बाकी भाइयों की बात भी उनको करना है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि गुंडा के मुख्यमंत्री है सम्राट, पुलिस को कोई गुंडा है, गुंडा बना दिए पुलिस को। देखिए, अब जो जंगल राज का प्रोडक्ट होगा, उनको अपने हिसाब से ही चीजें नजर आएंगी। जरूरी ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो नींव खड़ी की थी जंगल राज के बाद, जिसके ऊपर हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो बिहारी फर्स्ट का विजन है, आज 100 दिन है सम्राट चौधरी जी का, जो नींव खड़ी की गई है, उस खड़ी हुई नींव के ऊपर जो इमारत बननी है, उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, उसकी बात करनी चाहिए। मगर क्या कहें, सावन के अंधे को हरियाली दिखती है, जंगल राज ही दिखता है। इस बार में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की गोली से छात्र घायल। ऐसे में जांच होनी चाहिए इसकी कि जो छात्र घायल हुआ है, छात्र ही था या कोई अराजक तत्व था जो छात्रों की इस भीड़ में छदम करके कुछ अराजकता फैलाने गया था। जांच होने के बाद वैसे भी सरकार उसका ध्यान रख ही रही है, अभी सेवा में है, और जांच करने पर जो दोषी पाए जाए, चाहे छात्र या पुलिस, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।